कैसे हो स्टूडेंट्स। हायर मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। इससे पहले क्लास 11 का हमें कॉम्प्लेक्स यानी समित संख्याएं हमें करा दी है। आप हमारे हायर मैथमेटिक्स पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो समुच्चय सिद्धांत शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत की आप परिभाषा देख रहे हैं। वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तुओं के एक जैसे होने को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ताश की गड्डी, भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की जितनी नदियाँ हैं एक जैसी ही होंगी। ठीक है, नदियाँ केवल। उसके बाद जो है ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी में ताश की गड्डी के ही जो पत्ते होते हैं वही आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। ओके, समुच्चय सिद्धांत को जो है वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और समुच्चय के अंदर जो छोटे अक्षर होते हैं वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, तो देखिए आप इसको मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। इसके अंदर जो है एलिमेंट रखे जाएंगे, जैसे A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया, D रख दिया, ये वाले, और कैपिटल A से प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक सेट्स बन गया, एक समुच्चय तैयार हो गया। ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का जो है एक समुच्चय तैयार हो गया। ठीक है, उदाहरण भी लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं ताश की गड्डी। ओके, यानी ताश के पत्ते ही होंगे इसके अंदर। भारत की नदियाँ ही होंगी बस इसके अंदर। ठीक है, 15 से कम विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं होंगी लेकिन 15 से कम ही होंगी। ठीक है, 15 से कम विषम संख्याएं आप देख सकते हैं कौन कौन सी होती हैं। 15 से कम बता देते हैं आपको। एक अगर हम सेट बनाए कि 15 से कम विषम संख्याएं, तो इसका जो है एक सेट तैयार करते हैं, समुच्चय तैयार करते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक, 13 हो गया और 14, 15। ठीक है, ये सब नंबर्स जो हैं विषम नंबर हैं और एक सेट से इस तरह तैयार कर दिया जाएगा। 15 से कम विषम संख्याओं का एक सेट होगा। ठीक है, तो इसे तैयार करना है सेट्स को और मझले ब्रैकेट में इसको बंद करना है। समुच्चय सिद्धांत के अंदर जो है सेट्स को प्रदर्शित इसी तरह किया जाता है, एक मझले ब्रैकेट के अंदर किया जाता है। ओके, तो ऐसे जो है देख लीजिए, 15 से कम विषम संख्याएं, एक ही प्रकार के त्रिभुज व अलग अलग प्रकार के त्रिभुज। यहाँ से दो सेट तैयार होते हैं। एक ही प्रकार के त्रिभुज, ठीक है, एक ही प्रकार के जिनकी माप अलग अलग हो जाएं। ठीक है, जिस तरह समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें जो है माप अलग अलग ले लेते हैं, जिस तरह ये वाला। ठीक है, इसकी माप ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये इसका आधार हो गया। ठीक है, इसकी माप कुछ और ले लीजिए, जिस तरह यहाँ पर हम लेते हैं, इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको C कह दीजिए। यहाँ पे यानी ये माप हमें अलग अलग लेनी है, बस कहने का मतलब ये है इसके अंदर। ठीक है, और एक ही प्रकार के त्रिभुज हो गए, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हो गए, जैसे जो है समबाहु त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इस तरह का एक सेट तैयार हो जाता है इसके अंदर। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तो होते हैं लेकिन उसके अंदर स्वर भी होते हैं, जैसे A, E, I, O, U। ठीक है, अगर इनका एक सेट तैयार करना है तो आपको इस तरह प्रदर्शित करना होगा। इसको मझले ब्रैकेट में ले लीजिए और A बराबर या B बराबर रख दीजिए, तो एक सेट तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर आगे दिया है समीकरण, एक समीकरण लिखी हुई है, x² - 3x + 2 = 0 के मूल क्या होंगे, x बराबर 2 और 1, ये है। तो इन मूलों का जो एक सेट्स तैयार करना है, समुच्चय तैयार करना है, तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, a बराबर 2, 1। ठीक है, बात समझ आई।
यानी ये जो दोनों नंबर होंगे जो इसके मूल हैं इनको एक ब्रैकेट में ले लीजिए आप। एक ब्रैकेट में आ गया, ए से प्रदर्शित कर दिया गया इसको। ओके, बी ए ई आई ओ यू, ये तो ऊपर वाला उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये वाला, इसको इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। बी से कर दीजिए, सी से कर दीजिए, डी से कर दीजिए, आपकी इच्छा होती है। तो कुछ उदाहरण लिए हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, कुछ समुच्चय हैं उनको देख लीजिए। इस तरह ये एन क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट होगा, प्राकृतिक नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं, और एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर जितने भी होंगे जो 1 से स्टार्टिंग होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट रखते हैं। ठीक है, जेड इसको इंटीजर्स पूर्णांक बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अभी इसके अंदर भी जो है दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली होती हैं। ठीक है, इसको पूर्णांक कह दीजिए, ये पूर्णांक हैं जिसको आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जेड प्लस बराबर आई प्लस हो गया 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जेड प्लस है ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। जेड माइनस आई माइनस। ठीक है, तो ये निगेटिव पूर्णांक होंगे। ठीक है, जिसको ऋण पूर्णांक बोलते हैं, ऋण पूर्णांक क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के बराबर होता है, ये होता है धन पूर्णांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर इसके अंदर परिमेय संख्याएं, जिसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये परिमेय संख्याओं का एक सेट होगा, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं कैसी होती है? परिमेय संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी क्यू दोनों इंटीजर्स होने जरूरी हैं। ठीक है, इस तरह का जो भी सेट्स आपको नज़र आएगा वो परिमेय संख्याओं का सेट्स होगा। और क्यू डैश लगा हुआ है, तो ऐसी सभी भिन्न जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स हैं, देख लीजिए अच्छे से इनको। उसके बाद हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट है फिर एक वास्तविक संख्याओं का सेट्स होगा। वास्तविक, ये वाला, ये वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो ए से हम इसको करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए, इस उदाहरण पीछे हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं समुच्चय को लिखने की विधियाँ। समुच्चय के लिखने की जो है दो विधियाँ होती हैं, एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध विधि होती है। ठीक है, देख रहे हैं आप। दूसरी जो है समुच्चय निर्माण विधि होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बताते हैं आपको, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, ये बड़ी आसान होती है, और सभी समुच्चय जो है इसी से लिखे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, जैसे इसके अंदर उदाहरण लेते हैं, रोस्टर विधि के अंदर सभी सम संख्याओं का समुच्चय लिखना है, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से कर दीजिए, बी से कर दीजिए, सी से कर दीजिए, आपकी इच्छा है। और जैसे सम संख्याओं का समुच्चय लिखना है तो 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 4 6 8 10, बस बीच में कोमा लगाइए और लिखते जाइए, और मझले ब्रैकेट के अंदर इन संख्याओं को बंद कर दीजिए, जैसे ये कर दिया है यहाँ पे। सही है, समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट है फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ठीक है, पीछे भी उदाहरण लिया है, तो बी बराबर कर दिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बंद कर दिए हैं, तो ये एक सेट्स तैयार होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याएं सी से प्रदर्शित करती गई है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बात समझ आई? तो ये रोस्टर विधि चल रही है, जिसमें कोमा लगाना है और जो भी संख्याएं होती हैं उनको लिखना होता है, बड़ा ही आसान होता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संख्या 16, बात समझे। संख्या 16 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है। यानी यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा भाग दे दे। ओके, तो जैसे 1 1 1 1 1 16/1 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 लिखा है तो 16/2 तो ये 8 आ जाएगा। यानी ये वे नंबर हैं जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। जैसे 16/4 है, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट नहीं आएंगे। 8/4 यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। इसी तरह 16/16 है, ये 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक ऐसा सेट्स बना हुआ है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ आई। तो ये रोस्टर विधि है जिसके अंदर जो है कोमा लगाया जाता है और संख्या लिखी जाती है और मझले ब्रैकेट में जो है बंद कर दिया जाता है। ओके, तो ये रोस्टर विधि आपकी समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरी विधि पर, समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि नाम है इसका, जो अभी ख़त्म हुई है। नेक्स्ट विधि जो है समुच्चय निर्माण विधि है, इसको देख लीजिए अच्छे से और आपकी समझ आ जाएगी। ये दूसरी विधि होगी, इसके अंदर समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि, इसको देखिए। इसमें होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय होगा। अब इसमें कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का जो तरीका है ये देखिए यहाँ पे। जैसे इसको प्रदर्शित कर दिया गया, बी से माना प्रदर्शित कर दिया गया, ठीक है, बी से, और बी से प्रदर्शित कर दिया गया, इसको लिखते हैं एक्स कोलन सच दैट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, ठीक है, ऐसा है कि। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी जाती है उसकी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, यानी गुण लिखा जाता है, कैसे गुण है होगा उसका, ये गुण होगा। यहाँ जो है एलिमेंट मतलब कोई भी बीजीय संख्या लिखी जाएगी, ये बीजीय संख्या यहाँ लिखी जाएगी, फिर इसके बारे में बताया जाएगा बीजीय संख्या। और यहाँ पी से प्रॉपर्टी बनी किसकी, एक्स की। एक्स ये संख्या ही होगी यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो इस तरह हम जो है लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप नेक्स्ट, ये लिया हुआ है उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय A=X कोलन PX कोलन ऐसा है कि, ये गुण हो गया किसका, संख्या का। देखिए अब संख्या हुई है, जिस तरह यहाँ पर स्वर है तो स्वर के बारे में बताया जाएगा। A=X कोलन X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा, ठीक है। यहाँ वो नंबर नहीं लिखे जाएंगे, जैसे A, E, I, O, U, इनको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इनको नहीं लिखना है। केवल उसके गुण को बताना है कि X है क्या चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बता देते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बताते हैं सम संख्याओं का समुच्चय। तो B=X कोलन, ये गुण होगा यानी PX होगा। ये यहाँ भी ये PX ही था, ठीक है। एक्स तो जो का तो रखे जाएगा यहाँ पे। तो एक्स क्या है, एक सम संख्या होगी, बस ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे। PX के स्थान पे एक सम संख्या होगी। अगर इसको रोस्टर विधि से लिखें तो रोस्टर विधि से हम इसे इस तरह लिखते हैं, देख लीजिए नीचे। रोस्टर विधि से हमें लिखना है A= सम संख्याएँ हैं तो 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 2 डॉट। तो ये रोस्टर विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। लेकिन आप कौन सी विधि पढ़ रहे हो, समुच्चय निर्माण विधि। बात समझ आई। अगर स्वर का लिखना है तो ये भी हमें पहले लिख रखा है A, E, I, O, U, लेकिन ये हम लिख रहे हैं रोस्टर विधि से, ठीक है, सारणीबद्ध विधि होती है। और हम फिलहाल किससे करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से। तो समुच्चय निर्माण विधि लिखने का यही तरीका होगा, केवल उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। ये दूसरा उदाहरण है, इसके अंदर सम संख्याओं का समुच्चय लिखना है। X:(X) एक क्या है, सम संख्या जो PX होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए संख्या 20 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय लिखना है, लिख लीजिए कैसे आएगा उसको देखिए। X:(X) एक प्राकृतिक संख्या जो 20 को विभाजित करता है,
ठीक है। एक संख्या करती है ये लिख दीजिए आप इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ इस तरह लिखते हैं इसकी संख्या की। ओके, तो ये दो विधि हुई हैं आपके सामने, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ जो है वीडियो आ रही होगी, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आते हैं 1.1। और आज ये थोड़ी है, इसको देख लीजिए अच्छे से, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो दो विधियाँ बताई हैं इसके अंदर, रोस्टर विधि हो गई और एक समुच्चय निर्माण विधि हो गई। अगर ये आपसे लिखनी आ गई तो समुच्चय कुछ भी नहीं होगा। ओके, आज के लिए थैंक्स।